बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 की रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में हमारा जो स्मार्ट सिलेबस में पहला टॉपिक है वो है गैसियस स्टेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गैसियस स्टेट? डियर स्टूडेंट, यू नो दैट देयर आर three state of matter. First one is solid, liquid and gaseous. Now what is gaseous state? The state of matter in which molecules are far away from each other and weak intermolecular forces are present between them and the particles are free to move in all direction is called gaseous state. ये 3 पॉइंट आपको गैसेस को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं गैसेस के वो हमारे पास दूर दूर होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है वो बहुत वीक होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर प्रेजेंट अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो ये 3 पॉइंट आपको गैसियस स्टेट को डिफाइन करने के लिए पता होने चाहिए। आपने इन 3 पॉइंट को याद रखना है। सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसियस स्टेट में हमारे पास जो गैसेस आती हैं उन गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है इनडेफिनेट वॉल्यूम। एक होते डेफिनेट वॉल्यूम, एक होते इनडेफिनेट वॉल्यूम। का मतलब कि इनका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैं एक सिलेंडर के अंदर एक गैस को बंद करता हूं और उसी गैस को लेट्स सपोज एक रूम के अंदर रिलीज कर लेता हूं, तो मेरे पास एक ही वही गैस का वॉल्यूम रूम के अंदर रूम जितना हो जाएगा और उस सिलेंडर के अंदर उसका वॉल्यूम सिलेंडर जितना हो जाएगा। इट्स मीन दैट इसका वॉल्यूम कंटेनर के हिसाब से, अवेलेबल स्पेस के हिसाब से चेंज होता रहता है। इट्स मीन दैट गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड इट ऑक्यूपाई ऑल दी अवेलेबल स्पेस। इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता और इसको जो स्पेस अवेलेबल होता है उसी को ये ऑक्यूपाई कर लेता है। सेकंड इज इनडेफिनेट शेप। अगर हम इसके शेप की बात करें तो गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, इसकी कोई भी डेफिनेट बाउंड्रीज वगैरह इसकी कोई भी डेफिनेट नहीं होती और जिस कंटेनर के अंदर हम इसको रखते हैं ये उसी का शेप बना लेता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, आप एक गैस है उसको एक सिलेंडर के अंदर रखते हैं तो उस सिलेंडर का जो शेप होगा इसी तरह का शेप आपकी गैस का हो जाएगा और इसीलिए हम कहते हैं कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन. This is very important properties. Third property is diffusion. First of all, you should memorize the definition of diffusion. So, what is diffusion? The spontaneous mixing of molecule of different gases to form homogeneous mixture by random motion of molecule is called diffusion. First of all, spontaneous. Spontaneous is automatic. Okay? जो खुद से हो। द स्पॉन्टानियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस। डिफरेंट गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका खुद ब खुद स्पॉन्टानियस या ऑटोमेटिक मिक्स हो जाना और होमोजीनियस मिक्सचर बना देना। होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज इन विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मिक्सचर बनाएं बाय रैंडम मोशन। रैंडम मोशन बेतरतीब मोशन से, ओके, ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। गैसेस के मॉलिक्यूल, डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल का ऑटोमेटिकली एक दूसरे में खुद से मिक्स हो जाना और यूनिफॉर्म कंपोजिशन या यूनिफॉर्म मिक्सचर बना देना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। ओके, और डिफ्यूजन इज ऑटोमेटिक प्रोसेस, ओके, या स्पॉन्टानियस प्रोसेस। ओके, सेकंड वन इज फ्यूजन. The escape of molecule in the gaseous state one by one without collision
through a hole of molecule dimension is called a fusion. गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका विदाउट कोलिजन एक स्मॉल होल से स्केप हो जाना, निकलना वन बाय वन, उसको हम कहते हैं एफ्यूजन. फॉर एग्जांपल एक टायर, हमारे पास गाड़ी का टायर पंचर होता है, तो अगर उस टायर के जो पंचर का जो होल है उससे वन बाय वन मॉलिक्यूल अगर निकल रहा होता है विदाउट कोलिजन, अगर वो वन बाय वन मॉलिक्यूल निकल रहा है तो इसको हम बोलेंगे एफ्यूजन. क्लियर? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन. नोट दिस, आपने इसको याद रखने है, दोनों डेफिनेशन को आपने याद रखनी है. इस पे आपके बोर्ड का क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन. सो डिफ्यूजन में आपने क्या बताना है? डिफ्यूजन में बताना है कि ऑटोमेटिकली डिफरेंट गैसेस का आपस में मिक्स होकर होमोजीनियस मिक्सचर बना देना डिफ्यूजन कहलाता है, जबकि गैसेस मॉलिक्यूल का स्केप हो जाना है थ्रू अ स्मॉल होल, वन बाय वन गैस मॉलिक्यूल के स्केप हो जाना थ्रू अ स्मॉल होल इज कॉल्ड एफ्यूजन. ओके, इन दोनों डिफिनीशन को आपने ज़रूर याद रखनी है. Next property number 5 is pressure. Okay, what is pressure? By definition, force exerted by gas on per unit area of a container is called pressure. गैस के मॉलिक्यूल अभी हमने कहा कि फ्रीली मूव करते हैं और फ्रीली मूव करने की वजह से उस कंटेनर की वॉल के एरिया के ऊपर फोर्स लगाते हैं और फोर्स किसी यूनिट एरिया के ऊपर लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर. ओके, सो प्रेशर इन गैसेस मॉलिक्यूल इज फोर्स एक्सर्ट बाय अ गैस पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर. प्रेशर इज डिनोटेड बाय P is equal to F divided by A. After that, unit of pressure is SI, System International Unit of Pressure is Newton meter inverse square and it is also called Pascal. Okay, 1 Newton meter inverse square is equal to 1 Pascal. Okay, and Pascal is very small unit and its bigger unit is kilopascal. Okay, याद रखिएगा. सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसका होता है न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर और जिसको हम कहते हैं पास्कल भी कहते हैं. क्लियर? और पास्कल हमारे पास छोटा यूनिट होता है, इसका बड़ा यूनिट होता है किलो पास्कल. एंड 1 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल. क्लियर? इस पे आपका क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज प्रेशर, एक्सप्लेन इट्स यूनिट. इसके आगे 2-3 यूनिट और भी हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं. आपने सबसे पहले प्रेशर डिफिनीशन, इसका फार्मूला और इसके यूनिट को याद रखना है. इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रेशर, एक्सप्लेन इट्स यूनिट. ओके, नाउ स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं इसके अगले यूनिट की तरफ. इसके अगला यूनिट हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करते हैं ATM से. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. ओके, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास इक्वल होते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. और इसका थर्ड यूनिट हमारे पास आ जाते हैं टार. ठीक है, व्हाट इज टार? 1 मिलीमीटर मरकरी जो होता है वो 1 टार के बराबर होता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 टार इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 760 पार्ट ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, सो ये 3 यूनिट आपको हर हाल में याद होने चाहिए. फर्स्ट यूनिट हमने डिस्कस किया पास्कल या न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, सेकंड वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड थर्ड वन इज टार. ओके, टार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रिलेशन आपको पता होना चाहिए. 1 टार इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 760 part of 1 atmospheric pressure is equal to 1 tar. Okay, now next property is compressibility. गैसेस के अंदर एक और प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 which is called compressibility. So what is compressibility? The change in volume per unit change in pressure is called compressibility. किसी भी प्रेशर के अंडर गैस के जो वॉल्यूम के यूनिट वॉल्यूम में चेंज आ जाना. फॉर एग्जांपल आप यूनिट प्रेशर में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम के में भी चेंज आ जाना, उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी. फॉर एग्जांपल एक कंटेनर के अंदर गैस बंद किया हुआ है, उसके ऊपर मैं प्रेशर डालता हूं तो अगर उसका वॉल्यूम
चेंज होता है। एक यूनिट प्रेशर में इंक्रीज़ करता हूँ तो उसका वॉल्यूम 1 यूनिट या उससे कम या ज़्यादा चेंज होता है, तो इसको मैं बोलता हूँ कंप्रेसिबिलिटी। के गैसेस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर प्रेशर डालते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। और अक्सर आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वाई गैसेस मॉलिक्यूल आर कंप्रेसिबल बट सॉलिड आर नॉट। ओके, गैसेस मॉलिक्यूल आर कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज empty spaces between the molecules of gases, and when we are compressed, the empty spaces between molecule are close with each other and hence they are compressible. Okay, while solid are not compressible because they have no empty spaces between their molecules. Okay, अगर आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए why gases are compressible but solid are not, तो गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की वही प्रॉपर्टीज़, 2-3 प्रॉपर्टीज़ हमने जो डिस्कस की वही इसका आंसर बन जाता है। क्लियर? बहरहाल नोट से आप इसके आंसर को याद कर सकते हैं। क्लियर? गैसेस के अंदर क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन चेंज, वॉल्यूम के अंदर आ जाना अंडर प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम के अंदर चेंज आना कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मोबिलिटी। एक और प्रॉपर्टीज गैसेस के अंदर होती हैं जिसको कहते हैं हम मोबिलिटी। जैसा कि स्टूडेंट वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, एंड गैसेस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा आपके पास मसलसल मोशन में होते हैं, एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इजीली ये हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसकी आसान एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक गैस, किसी भी गैस को एक बॉटल से हम एक रूम के एक कॉर्नर पे स्प्रे करें तो दूसरे कॉर्नर में हमें वो स्मेल सूंघ सकते हैं, तो इट्स मीन दैट इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस and due to continuous state of in motion, they move from one place to another, and this property is called mobility. Is that clear? Now next property is density. Density is defined as mass per unit area is called density, and its formula is density is equal to mass per volume. Okay, according to this formula we see that density is inversely proportional to volume. Volume is inversely proportional to density. It's mean that when we are going to increase volume, the density of that particular things will be decreased. Okay, now gases occupy all the space available, and empty spaces between the molecules increases its volume. Okay, we see that the gases occupy all the available space and they have empty space between their molecule which increase in its volume. Okay, gases जो भी होती हैं, जो भी available space इनको मिलता है वो इसको occupy कर लेती है, और इनके मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारा empty space होता है, और empty space होने की वजह से इसके वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है. ओके, and due to this density of gases is lower as compared to the same amount of liquid and solid. Clear? इसीलिए हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से अगर सेम अमाउंट का लिक्विड और सॉलिड ले लें तो डेंसिटी गैसेस की कम होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आता है, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाई डेंसिटी ऑफ गैसेस आर लोअर एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. सो द आंसर आपको इस डेंसिटी वाले टॉपिक में मिल जाएगा. क्लियर? अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों हमारे पास कम होती हैं, क्यों हमारे पास डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड की ज़्यादा होती हैं. इज दैट क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट, वी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड स्टेट स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड स्टेट. सिमिलरली सॉलिड गैसियस स्टेट की तरह लिक्विड स्टेट को डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट वन इज
liquid state are those state of matter in which intermolecular forces are stronger than gases and weaker than solid. Okay, you can say that कि हमारे पास लिक्विड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड से वीकर और गैसेस से स्ट्रॉन्गर होती हैं या इंटरमीडिएट कह सकते हैं. एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर इनफ टू होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल के बीच में, ये स्ट्रांग होती है. स्ट्रांग होने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि ये मॉलिक्यूल को मोशन से रोक सकें. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. पहली मैंने बात की कि हमारे पास गैसेस जो लिक्विड होती हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं सॉलिड से वीक और गैसेस से स्ट्रांग होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी मतलब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती कि मॉलिक्यूल को मोशन से रोक सकें. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. सो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? वाइल लिक्विड फ्लो वाइल सॉलिड आर नॉट. लिक्विड फ्लो करते हैं जबकि सॉलिड नहीं फ्लो करते. तो आप कह सकते हैं कि लिक्विड फ्लो बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is strong enough to hold the molecule together but not so strong to stop molecules motion. So that's why liquid flow but solid cannot flow. Clear? Next is properties of liquids. सिमिलरली हमने गैसेस की जो प्रॉपर्टी डिस्कस की, इसी तरह हम लिक्विड की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं. पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती हैं वॉल्यूम एंड शेप. डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. अगर हम लिक्विड की वॉल्यूम और शेप की बात करते हैं तो हमारे पास लिक्विड का कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता. डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब आप एक पानी को एक गिलास के अंदर डाल दें, उसका शेप क्या हो जाएगा? उस गिलास की तरह हो जाएगा. एक बड़े बर्तन के अंदर डाल दे तो इसका शेप बड़े बर्तन की तरह हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता. वॉल्यूम उतना ही होगा. फॉर एग्जांपल 100 ml वाटर को आप एक बीकर के अंदर डाल दें या एक बर्तन के अंदर डाल दें तो उसका 100 ml ही रहेगा. इट्स मीन दैट इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट इसका शेप डेफिनेट नहीं होता. एंड इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट. और ये उसी कंटेनर का शेप इख्तियार कर लेते हैं जिसके अंदर इसको रखा जाता है. सेकंड प्रॉपर्टी इज एवेपोरेशन. What is evaporation? The conversion of liquid state into gaseous state is called evaporation. किसी भी liquid state का gaseous state के अंदर convert हो जाना evaporation कहलाता है. या the phenomena in which a liquid is converted into its vapors without external heating is called evaporation. ऐसा phenomena जिसमें एक liquid convert होता है vapor state के अंदर without external heating. हीट किए बगैर अगर कोई भी लिक्विड स्टेट हमारे पास वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं एवेपोरेशन. ओके, नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई एवेपोरेशन कॉज कूलिंग. एवेपोरेशन हमारे पास कूलिंग क्यों कॉज करता है? एवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवेपोरेशन जो होता है ये हमारे पास हर टेम्परेचर के ऊपर होता है. इवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एवेपोरेशन होता है, लेकिन इतना होता है जिसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं. ओके, एंड व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग लिक्विड फॉल. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एवेपोरेशन कॉज कूलिंग. जब कभी भी आपके पास एवेपोरेशन होती है स्टूडेंट, तो एवेपोरेशन उन मॉलिक्यूल की होती है जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो हाई काइनेटिक एनर्जी जब आपके पास एवेपोरेट हो जाते हैं तो रिमेनिंग लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो कूल डाउन हो जाते हैं. क्लियर? सो इसी वजह से हम कहते हैं कि एवेपोरेशन जो है ये आपके पास कूलिंग कॉज करती हैं. इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है. व्हाई एवेपोरेशन कॉज कूलिंग?
evaporation cause cooling because when molecule of higher kinetic energy is converted into gaseous state, the temperature of remaining liquid fall. That's why we can say that evaporation cause cooling. Next is factor on which evaporation depend. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर हमारा एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है. फर्स्ट वन देखते हैं, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड को हम दो ऐसे बीकर के अंदर रखते हैं जिसका एक सरफेस एरिया कम है और दूसरे का ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल सेम अमाउंट 1 लीटर वाटर मैं इस बीकर के अंदर डालता हूँ और 1 लीटर वही इसी बीकर के अंदर डालता हूँ. एक का हमारे पास सरफेस एरिया कम है, दूसरे का सरफेस एरिया ज़्यादा है. जितना सरफेस एरिया कम होगा उतने ही आपके पास कम मॉलिक्यूल एस्केप होंगे. जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा एस्केप होंगे. इट्स मीन दैट ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर विल बी एवेपोरेशन. ओके, जितना आपके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही आपके पास एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा. क्लियर? सो इट्स मीन दैट एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना. क्लियर? आपकी बुक में पॉइंट लिखा हुआ है कि एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना एंड ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर विल बी इट्स एवेपोरेशन. ओके. सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर. जैसा कि स्टूडेंट अगर आप हायर टेम्परेचर पे एक लिक्विड को रखते हैं और एक को लोअर पे रखते हैं तो आप देखेंगे कि हायर टेम्परेचर पर जो एवेपोरेशन होती है वो ज़्यादा एवेपोरेशन होगी एज़ कम्पेयर टू लोअर टेम्परेचर पे. ओके. तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल भी इंक्रीज होगी और रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा. इट्स मीन दैट कि जितना आप टेम्परेचर को ज़्यादा कर रहे हैं उतना आपके पास लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो रही है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके पास एवेपोरेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. सो दीज आर द फैक्टर ऑन विच एवेपोरेशन डिपेंड. स्टूडेंट आपको इस लेक्चर के अंदर जो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक के ऊपर बन रहे थे, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट याद रखने हैं, ये डेफिनेशन याद रखनी है, तो आपने इसको ज़रूर याद रखनी है. किसी वक्त भी मैं टेस्ट के अंदर आपसे इन्हीं क्वेश्चन वगैरह का टेस्ट ले सकता हूँ. तो एक बार फिर अपने क्वेश्चन वाइज को रिपीट कर लेते हैं जो जो मेन क्वेश्चन बनते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए गैसियस स्टेट को डिफाइन कैसे करते हैं. गैसियस स्टेट को डिफाइन करने के लिए गैसेस मॉलिक्यूल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देयर इज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम एंड पार्टिकल आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन. Next is differentiate between diffusion and effusion. Okay, the spontaneous mixture of molecule of different gases to form homogeneous mixture by random motion is called diffusion, while the escape of molecule in the gaseous state one by one without collision through a whole of molecule dimension is called effusion. तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखने. After that, what is pressure? Explain its unit. Force exerted by gas on per unit area of a container is called pressure. Its system international unit is Newton meter inverse square, which is also called Pascal. Pascal is smaller unit, its bigger unit is kilopascal, and 1 Newton meter inverse square is equal to 1 Pascal. इसका अगला यूनिट हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड इट्स अदर यूनिट इज टार एंड 1 टार इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 760 मिलीमीटर. 1 टार इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 760 पार्ट ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. After that, why gases are compressible but solid are not? Gases are compressible because they have empty spaces between their molecules, and when we applying pressure on gas molecule, they become closer to each other. That's why we can say that gases are compressible. Next, what is density? Why density of gases are lower as compared to solid and liquid? Density is equal to mass per unit volume. According to formula, density is inversely proportional to its volume, and we see that gases occupy all the available space and they have empty spaces between their molecules. So that's why we can say that density of gases is lower as compared to the same amount of liquid and solid. Next हमारे पास liquid state.
लिक्विड स्टेट को डिफाइन करने के लिए 3 पॉइंट्स, वाइल लिक्विड फ्लो, वाइल सॉलिड आर नॉट. As we see that intermolecular forces are stronger than in gaseous as compared to gases and weaker than solid, and the forces of attraction is not strong enough to hold the molecule together but not so strong to stop molecules motion. So that's why we can say that gases liquid flow but solid cannot flow. After that we discuss about evaporation and its factor. So dear student, आपने जो जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताएं, जो याद करने के हैं वो आपने ज़रूर याद रखने. और आपका लास्ट में होमवर्क आ जाते. होमवर्क आपका ये है कि आपने इस लेसन के, इस लेक्चर के, इस लेसन में जो जो क्वेश्चन बनते थे, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनके आंसर करने हैं. कुछ अपनी वर्डिंग में करने हैं, कुछ आपको नोट से मिल जाएंगे, तो इनके आंसर करने. ऑलमोस्ट 4 के 5 क्वेश्चन बनते थे जो मैंने आपको यहाँ मेंशन भी किए हुए हैं. इसके आंसर आपने करने हैं. थैंक्स. अल्लाह हाफिज़.